नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक नई सुबह की शुरुआत। और आज की सुबह बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की सुबह हुई है मायके में। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि भाई दूज पे मैं मायके आई हुई हूँ। तो सुबह का टाइम है, थोड़ा आराम से ही उठे थे और उठ करके मैंने सोचा आपको मेरे गांव का व्यू दिखा देती हूँ। इसके बाद में ये है सुबह सुबह का सीन। मैं उठी तो बच्चे भी सो रहे थे, सभी लोग हम यहाँ पे ही सोए थे। मेरी दोनों भतीजियाँ और भतीजा और मैं थी, हम चारों यहाँ पे ही सोए थे। और रात को कम से कम चली थी 1 बजे तक बातें। तो मैं भी एक एक करके आपको मिलवा देती हूँ। तो संध्या उठ गई थी और संध्या ने संभाल ली थी दुकान, क्योंकि भाई और भाभी नहीं है घर पे, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी मम्मी को कि मम्मी कहाँ पर है। तो मम्मी मुझे दिखाई नहीं दी थी आसपास कहीं पे भी। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना छोटा मोटा सुबह का जो काम होता है, फ्रेश वगैरह होकर के मुँह वगैरह धो ली थी। तो मैं मुँह धो ही रही थी, तभी पापा भी आ गए थे। मम्मी और पापा सुबह जल्दी में ही उठ जाते हैं। पापा दुकान पर जाते हैं, उससे पहले सुबह नहा धो करके मंदिर जाते हैं। मम्मी और पापा दोनों ही सुबह में मंदिर जाते हैं डेली रूटीन से। तो यहाँ पे संध्या ने बना दी थी चाय और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो हमने यहाँ पर चाय पी ली थी। और मैं आपको बता दूं, ये व्लॉग भाई दूज वाले दिन का है, तो आप तक लेट पहुंचने वाला है, क्योंकि उस मायके में थी जब मैंने कोई व्लॉग एडिट किया नहीं था, इसीलिए लेट व्लॉग आप तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मम्मी ने भी अपना डेली का सुबह का जो काम होता है वो सब समेट लिया था। और मम्मी भी नहा ली थी। मम्मी पहले करती है घर पे पूजा और उसके बाद जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पर हस्बैंड कर रहे थे दुकान का मुआवना कि क्या क्या सामान है। तो मैं देख रही थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बम, वीआईपी बम इसे बोलते हैं। संध्या बता रही थी और हस्बैंड बोल रहे थे कि इसे यहीं पे जला देता हूँ। तो मतलब मजाक वो हमारे साथ में कर रहे थे। तो एक एक करके देख रहे थे कि किस किस तरीके की चीज़ें हैं दुकान में। थोड़ी बहुत मतलब ऐसे ही मस्ती हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। आजा संध्या। सुबह को डाल दूंगी इसमें, है ना। फिर वो सब उठा था ना जो जिसकी क्लिप ली थी, सब ऐड कर दूंगी, है ना। नमस्कार दोस्तों, हाय। ये है मेरी प्यारी सी भतीजी, बुआ छोटी भतीजी बड़ी। पिछली बार बोली थी नहीं वो बात अपन जब मैं सामने आके खड़ी हो तो मैंने याद आ जाए वो बात। तो ये है मेरी बड़ी भतीजी और हम हैं अपने गांव में, आप सभी को पता है। समय है सुबह का और हम दोनों उठ चुके हैं। बाकी जो उठेंगे उनके दर्शन आपको हम कराते जाएंगे, ठीक है। और क्या ऐसे कह, मेरे बुआ के ब्लॉग को पूरा देखा करो बिना स्किप किए। सुन ली ना मैंने, सेम टू यू। सुन ली ना भाई, पूरा व्लॉग देखा करो। पूरा व्लॉग नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो, इसीलिए वॉच टाइम कम आता है व्लॉग पे। कैसी लग रही हूँ मैं? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाउ। ऐसे जाएगा बाबूजी, देखियो मैं बैग ना पकड़ूं, मैं रास्ता में भूल जाएगा। हाँ तू जा, तू नो बोल, पहले तू नो बोल देगा, पहले रास्ता में। अब फिर थोड़ा भूल जाएगा। बाद में चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद में थोड़ी बहुत देर ऊपर चले गए थे और उसके बाद पापा आ गए थे घर। जैसे मैं आई हुई हूँ और वैसे भी पापा मतलब 1-2 बार चक्कर मार देते हैं घर का। तो मम्मी के साथ यहाँ पे मजाक चल रही थी, जो भी बातें हो रही थी मम्मी के साथ हो रही थी। मम्मी रसोई में अपना काम कर रही थी, तो थोड़ा हंसी मजाक ऐसे ही कर रहे थे। और ये है मेरा भतीजा, इकलौता भतीजा। मेरे एक ही भाई है और एक ही भतीजा है। और यहाँ पर भाई और भाभी भी आ गए थे, ज़्यादा लेट नहीं हुए थे वो लोग भी। तो मेरे लिए मतलब टाइम से ही चल दिए थे और टाइम पर ही घर भी आ गए थे। मैं नहाई भी नहीं थी उससे पहले ये लोग आ गए थे। मायके में जाके ना थोड़ा सा आलस सा आ जाता है हर काम के लिए, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लेट ही हो रही थी नहाने के लिए।
तो मैं नहा करके रेडी हो रही थी भाई दूज के लिए। और मतलब मेरे को ये भी था कि भाई दूज करके फिर मैं चली जाऊंगी। तो इसके बाद में फिर मैंने बच्चों को कहा कि तुम लोग इतना अपना कर लो, फिर बाद में मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अपनी भाई दूज दोनों। भैया दूज तो कर लिए फोटो कर। इतने वाले पानी ना सूट को पड़ो पानी ला। Soft strums of the warm acoustic guitar. डर लूंगा फट जाएगा तेरे कन। दूर रहनी आन की इतनी इज्जत हो जाए। यहाँ पे मेरी मौसी का लड़का है जो फरीदाबाद जॉब करता है। जैसा कि त्योहार पे सभी अपने अपने घर आते हैं, साल भर का त्योहार है तो दीपावली मनाने के लिए सभी घर आते हैं। तो वो भी मतलब कुछ दिन के लिए 4-5 दिन के लिए दीपावली मनाने के लिए घर आया था। तो उसका भी मतलब इतनी छुट्टी थी, वो भी अब जा रहा था वापस फरीदाबाद। तो जाने से पहले सभी से मिलते हैं, चाची से, मम्मी से, सभी से मतलब आशीर्वाद लेकर के पैर छू के जाते हैं। और अच्छा भी रहता है कहीं जाए तो अपने पूरे परिवार से मिल कर के जाना चाहिए। तो वो वहीं पे अपने ड्यूटी पर जा रहा था। और तो पूरा परिवार उसको विदा करने के लिए खड़े हुए थे। चाची मुझसे भी पूछ रही थी कि मतलब तुम भी जा रही हो क्या। तो मतलब मेरा भी प्लान यही था कि मैं भी मतलब अपनी दोज करने के बाद फिर मैं भी चली जाऊंगी, रेडी तो होकर के रखी हूँ। लेकिन फिर यही है कि भाई और भाभी जिद करने लग गए कि आज हम तो मतलब अभी आए हैं तो आज बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो बार बार उनके कहने पे फिर मैंने भी ये सोचा कि ठीक है कैंसिल कर देती हूँ, आज नहीं जाते हैं तो कल अपना सुबह जल्दी से ही चले जाएंगे। तो फिर हुआ ये कि मतलब मैंने अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे, शाम का टाइम हो गया था तो सोचा कि कल चले जाएंगे, मतलब जल्दी ही चले जाएंगे कल। फिर चाय वगैरह पी रहे थे इस टाइम पे यहाँ बैठ करके सभी। और घर पर फिर फ़ोन किया अर्पिता को बताने के लिए, हर्ष से बात हुई थी तो हर्ष से बात की कि मैं कल आ जाऊँगी तो वो बोला ठीक है। लेकिन फिर अर्पिता के पास कॉल किया तो वो रोने लग गई, उसको बुखार हो गया था। तो वो ये बच्चे ना मुझसे कभी जल्दी से दूर होते नहीं हैं और बच्चों का मन नहीं लगता है। हर्ष तो फिर भी थोड़ा बहुत बाहर खेल लेता है, लेकिन अर्पिता पूरा दिन घर में ही रहती है। तो उसने बोला कि मैंने पूछा कि क्या हो रहा है तो बोली कुछ नहीं, रोने लग गई, वो जल्दी से बताती नहीं अपनी बात कुछ भी हो तो फिर वो रोने लग गई। तो फटाफट से फिर हम दोबारा से मैंने साड़ी पहन ली, तैयार हो गए कि मतलब अभी चलेंगे। तो शायद शाम के 4 बजे के करीब हम लोग चले थे घर से। यही अगर बच्चे मतलब रोने लग जाए तो फिर किसी भी हाल में रुका जाता नहीं है, सभी माँ का यही हाल होता है। तो फिर मैं कैसे रुक सकती थी। फिर वो ये कैंसिल कर दिया और अचानक से जल्दी से अपने जल्दी तैयार हुए और चल दिए। जब मैं ससुराल से गांव आती हूँ तो बड़ी ही सज धज के अपना पूरा मतलब करके आती हूँ, लेकिन जब गाँव से ससुराल जाती हूँ तो कभी भी कुछ भी मतलब सजना धजना कुछ नहीं होता है। जैसी हूँ वैसी ही साड़ी पहन करके और सिर्फ बस देख लो भाई मैंने छोड़ के जा रहा है।
ये जैसे हम हस्बैंड वाइफ में एक रिवाज हो गई है, जब भी हम बाहर जाते हैं ना, फिर थोड़ी बहुत देर के लिए उतरती हूँ बाइक से, तो फिर बाइक स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं तुझे यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। हमेशा का काम है, हमेशा, मतलब ये होता ही होता है। एक बार तो काफ़ी दूर तक चले गए थे मजाक मजाक में, फिर वापस आए दोबारा। तो यही है कि मतलब शाम को जैसे चले थे ना, तो टाइम जैसे धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। वैसे ज़्यादा दूर का रास्ता तो नहीं है, लेकिन बाइक वगैरह मैं धीरे ही चलाने के लिए बोलती हूँ, तेज़ मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा डरती हूँ मतलब इस चीज़ से मैं, क्योंकि एक बार मैं बाइक से गिर चुकी हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तो उस दिन से ही, एक तो मतलब जिस दिन से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, उस दिन से मैंने बाहर आना बिल्कुल कम कर दिया है। जितना पहले आती थी ना, उतना मैं अब बाहर नहीं आती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर लगते ही रहते थे हर बात बात पे। उस दिन के बाद मैंने बहुत कम कर दिया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं रहता है घर से बाहर निकलने का। इसीलिए धीरे धीरे बाइक चल रही थी, तो वो ये टाइम हमें लग ही गया था और अंधेरा भी अपना हो गया था टाइम पे। बच्चों का फ़ोन आ रहा था, हर्ष बोल रहा था कि मम्मी पिज़्ज़ा लेके आना है, लेकिन हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि तबीयत उसकी भी ठीक नहीं है। उसके भी गर्दन में थोड़ा थोड़ा दर्द है, खांसी जुकाम सब होकर के रखा है। तो सोचा था बीच में मतलब गोलगप्पे खा लेते हैं, गए थे तब भी कुछ नहीं खाया था, मन ही नहीं था कुछ भी खाने का। तो मैंने बीच में फिर गोलगप्पे, तो मतलब भीड़ लगी हुई, तो फिर मैंने एक बर्गर खा लिया था। और हम पहुंच चुके हैं अभी घर। हमें शायद 7 के करीब टाइम हो गया था, और हर्षू भी बिल्कुल वेट कर रहा था, और अर्पिता के साथ लेटी हुई थी मम्मी। जैसा बताया था कि अर्पिता को बुखार होकर के रखा है, दवाई तो दिवा दी थी मम्मी ने उसको, और उसके पास ही मम्मी लेटी हुई थी। और इसके बाद अर्पिता को मतलब थोड़ा बहुत खाने वाने को दिया, दवाई तो पहले ही दिलाई दी थी मम्मी ने। तो मम्मी के साथ मजाक कर रहे थे कि इतनी जल्दी आप लोग सो गए, तो मम्मी बोल रही थी सोए नहीं है, ऐसे ही आराम कर रहे हैं। बता ते कुत्ती ले क्या कही थी तने, मैं ना आएगी याद, तने याद आई जब तू बीमार होगी। याद देख अब भी गर्म हो रही है, एक दिन ना रह सके मेरे बिना, गर्म हो रही है। घनी सुथरी दिख रही है।